मैंने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी किया बल्क कर कर एंड मैंने अपनी बॉडी को अच्छा भी बनाया बल्क कर कर एंड मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा हाउ टू एक्चुअली बल्क लाइक अ प्रो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डर्टी बल्क एंड क्लीन बल्क। लोग डर्टी बल्क करने लग जाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमें बल्क करने की जरूरत है। हम सब खाएंगे, हमारी बॉडी हम खतरनाक बना देंगे एंड बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, बाहर का खाना, घर का खाना, कहीं और का खाना, लंच के बाद, दोपहर से पहले, सुबह, वो लोग कभी भी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं एंड उन्हें लगता है कि वो बल्क पर है एंड उनका जिम ट्रेनर उन्हें बोल रखा है कि तुम्हें बल्क करना है तो तुम्हें सब चीज खानी पड़ेगी तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। एंड ये लोग बहुत सारा खाना खाकर, कभी भी खाना खाकर, किसी भी तरह का खाना खाने के बाद अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, वीक बना लेते हैं। जब उनका पेट बाहर आ जाता है, उनके आर्म्स मोटे हो जाते होंगे, वो जिम करते होंगे, उनके पास स्ट्रेंथ भी आ गई होगी, लेकिन उनकी बॉडी जैसी वो चाहते थे वैसे नहीं होती है। उनकी बॉडी के अंदर मसल से ज्यादा फैट हो जाता है एंड यही एक बहुत बड़ी मेजर वजह है कि उनकी बॉडी अजीब लगती है एंड बहुत लोग ये बुलशिट एडवाइस को फॉलो करके राइट वे के अंदर बल्क नहीं करते। स्टॉप डूइंग दिस थिंग एंड डू द क्लीन बल्क। तुम्हें करना है क्लीन बल्क, जहां तुम कभी भी खाना नहीं खाते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, तुम होल फूड्स के ऊपर फोकस करते हो, प्रोटीन के ऊपर फोकस करते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करते हो एंड ये चीज रियलाइज करते हो कि तुम्हें सब खाने से मतलब नहीं है। तुम्हें वो खाना चाहिए जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम शेक पी रहे हो जहाँ किटकैट है, बिस्किट्स है, आइसक्रीम है, शुगर है एंड बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज उसके अंदर डाल रखी है एंड वहीं तुम एक प्रोटीन शेक पीते हो जहाँ तुम प्रोटीन पाउडर डालते हो, उसके बाद बनाना डालते हो, उसके बाद तुम कोई भी सोक्ड आलमंड्स, नट्स जो भी तुम डालते हो, उसके बाद उस चीज को कंज्यूम करते हो। इन दोनों शेक्स के ऊपर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी, दोनों के ऊपर सेम तरह से रिएक्ट नहीं करेगी एंड यही चीज तुम्हें रियलाइज करनी है। तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे बस बल्क करने से मतलब है। तुम डर्टी बल्क कर लोगे, तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा, फिर तुम फैट लॉस वाली जर्नी पर आ जाओगे जहां तुम्हें लगेगा कि मुझे फैट लॉस करना है। उसके बाद तुम खाना ही नहीं खाओगे। तो तुम्हें बुलशिट चीजें नहीं करनी है, तुम्हें राइट वे के अंदर चीज इंप्लीमेंट करनी है एंड ये चीज समझनी है। तुम्हें बल्क करना है लेकिन क्लीन खाना खाकर, होल फूड्स के ऊपर फोकस करके, क्योंकि तुम जब फालतू का जंक फूड नहीं खाते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर हेल्दी चीजें होती है, तुम हेल्दी चीज कंज्यूम करते हो, ओवरऑल तुम्हें नॉलेज होती है कि मुझे किस तरह खाना खाना चाहिए एंड तुम्हारी बॉडी के ऊपर ज्यादा अच्छे तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं एंड तुम ज्यादा फैट गेन नहीं करते हो, तुम मसल गेन करते हो। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हें डर्टी बल्क नहीं करना है, तुम्हें क्लीन बल्क करना है टू इम्प्रूव योर हेल्थ। एंड जब तुम डर्टी बल्क नहीं करोगे, तुम प्रो की तरह बल्क करना चाहोगे, तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है जहाँ तुम फैट एक ही टाइम पर उतारते हो एंड मसल गेन करते हो एंड ये जर्नी थोड़ी लॉन्ग होती है। किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स दोनों को मिलते हैं। लेकिन तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी है कि अगर तुम्हें ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो तुम इस चीज को क्विट मत करना, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो होता है एंड तुम्हें इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, सस्टेनेबल रहना पड़ता है टू गेट द रिजल्ट्स। तुम्हें इस चीज को चेज नहीं करना है, तुम्हें इस चीज को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है जहाँ तुम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हो एंड एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड करते हो, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट लेकर आते हो अपनी फिजिक के ऊपर। सो रियलाइज दिस थिंग, रिकॉम्प वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है लेकिन तुम्हें इससे दी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जहाँ तुम फैट कम करते हो एंड मसल गेन करते हो। अब देखो, सिर्फ जिम जाना इज नॉट इनफ। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जिम जाकर आए, अब हम खाना खाएंगे, अब हम बैठ जाएंगे। तुम्हें वो चीज नहीं करनी है, तुम्हें एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है जो कि मैटर करती है। एंड जब तुम एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, तुम्हारा बॉडी फैट मेंटेन रहता है, तुम स्टेप्स पूरे करते हो, तुम कार्डियो करते हो, तो कार्डियो भी उतना ही जरूरी है जितनी वर्कआउट जरूरी है, जितनी डाइट जरूरी है, जितना हमारा खाना खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है कार्डियो करना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दिन भर भागते रहो या फिर रोज जिम जाने से पहले भागो। तुम हफ्ते में 2 दिन कार्डियो कर सकते हो, लेकिन तुम अपने डेली के स्टेप्स पूरे करने चाहिए 10,000। उससे तुम्हारी रिकवरी अच्छी होती है, तुम्हें नींद अच्छी आती है एंड ओवरऑल तुम ठीक से जब रिकवर हो पाते हो, तुम्हारे मसल्स ग्रो हो पाते हैं एंड वो ठीक से रिकवर होकर तुम जिम के अंदर वापस मैक्स दे पाते हो, अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाते हो। सिर्फ जिम जाना इज नॉट इनफ, तुम्हें सब चीज के ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सस्टेनेबल रहना पड़ेगा एंड राइट वे के अंदर चीजें इंप्लीमेंट करके उनके ऊपर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें स्टेप्स भी पूरे करने पड़ेंगे रोज दिन के एंड जब तुम रोज स्टेप्स पूरे करोगे, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव होगी एंड तुम ठीक से रिकवर हो पाओगे। एंड जब तुम स्टेप्स पूरे करके अपना बॉडी फैट मेंटेन करोगे, तुम्हारे क्लियरली एब्स दिखेंगे, विजिबल होंगे एंड ओवरऑल तुम्हारी बॉडी पे से फैट उतरेगा। तो बस तुम्हें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है जहाँ तुम एक प्रो की तरह बल्क कर सकते हो, लेकिन तुम्हें राइट वे के अंदर से इंप्लीमेंट करनी पड़ती है एंड एक्शन लेने पड़ते हैं। एंड अगर तुम एक टीनेजर हो तो कट पर अभी मत जाना, तुम्हारे पास बाद में टाइम मिल जाएगा कट पर जाने का, क्योंकि बहुत लोग जो कि टीनेज में वो लोग कट करने का सोचते हैं, एब्स लाने का सोचते हैं। ये चीज बिल्कुल मत करना। यही एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है जहाँ तुम ग्रो होने का टाइम अपने आप को दे पाते हो, एक अच्छी डाइट को फॉलो कर पाते हो, होल फूड्स के ऊपर फोकस करते हो एंड अपनी फिजिक को कट करने के अंदर लग जाओगे, तुम ग्रो नहीं हो पाओगे, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ओवरऑल जो भी तुम्हारा पोटेंशियल था उसको तुम वेस्ट कर दोगे। सो अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें ये चीज फॉलो नहीं करनी है,
तुम्हें अच्छा खाना है, तुम्हें वर्कआउट करनी है, स्टेप्स पूरे करने हैं, सब चीज़ करनी है, लेकिन अभी कट पर नहीं जाना है। सो जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई, डेट हाउ यू कैन बल्क लाइक अ प्रो, तुम्हें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है राइट वे के अंदर, एंड तुम्हें इनफ रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर तुम इनके ऊपर कंसिस्टेंट रहोगे एंड सस्टेनेबल रहोगे तो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी ऐसा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर, वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरा और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।